A very good morning to all dear students. Dear students, I hope all of you have done your 13th chapter, that is the past tense. Today we will continue with the future tense. Lesson number 14, page number 86. I told you that in future tense also four types are there: simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. But we shall study only first two tenses. Fine. Let's start with simple future tense. देखो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, आपका जो सेंटेंसेस इसमें दिए होंगे वो क्या एक्सप्रेस करेंगे, उस एक्शन को एक्सप्रेस करेंगे जो कि अभी हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, वो आने वाले टाइम में कंप्लीट होगा. सो फर्स्टली रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई शैल work hard next year. He will wash the dishes later. We will come back next week. अब तीनों सेंटेंसेस में देखो, जो वर्ब इसमें यूज की है shall work, will wash, will come, मीन्स ये काम अभी आगे होंगे. I shall work hard next year, मैं नेक्स्ट ईयर जो है बहुत मेहनत करूँगा. ही विल वॉश द डिशेज लेटर, वो डिशेज को बाद में वॉश करेगा. नेक्स्ट में क्या दिया है, वी विल कम बैक नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक आएंगे. मीन्स ये काम अभी हुए नहीं हैं, ये काम अभी फ्यूचर में होने हैं. तो ये जो सेंटेंसेस होंगे ये हम बोलेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस. इसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी, सबसे पहले आप सब्जेक्ट राइट करेंगे, विल राइट करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट को राइट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी विल कंप्लीट द वर्क टुडे. अब शी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल तो आएगा ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट और ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्ब टुडे. अब आपको यहाँ पर करना क्या है, जहां पर भी आई और वी ये सब्जेक्ट होंगे वहां पर आप शैल लगाएंगे, बाकी जगह पर आप विल लगाएंगे. लेकिन आप आई और वी के साथ विल भी राइट करेंगे तो वो भी रॉन्ग नहीं होंगे. बट आई और वी के साथ जो है आप शैल का यूज कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज नहीं होगा. शैल जो है वो सिर्फ आई और वी के साथ ही होगा और विल जो है वो ऑल सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे. अब यूसेज क्या रहेगी सिंपल फ्यूचर टेंस की. अभी मैंने आपको बताया कि सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द टाइम टू कम. सिंपल फ्यूचर टेंस कहाँ पर यूज होगा, क्या एक्सप्रेस करेगा कि अभी वो एक्शन जो है वो आने वाले टाइम में होना है. This tense is used to give information about a future event. For examples, the students will play the match tomorrow. कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कल मैच खेलेंगे. We shall grow up to become good human beings. Reena will not buy that expensive dress. मीन्स आने वाले टाइम के बारे में बता रहे हैं कि ये काम अभी होंगे, हुए नहीं हैं. तो ये हमारे कौन से टेंसेस होंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस. सब्जेक्ट, उसके बाद विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये होंगे सिंपल फ्यूचर टेंस. अब इसके बाद बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की. अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या करता है, इसके लिए पहले हम इसके कुछ सेंटेंसेस को रीड करेंगे. ही विल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे नेक्स्ट संडे. They will be going for a school picnic. I shall be doing my homework at 6 p.m.
मीन्स हम ये काम कर रहे होंगे, नेक्स्ट संडे को हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। वे स्कूल पिकनिक पर जा रहे होंगे। आई शैल बी डूइंग, मैं 6 बजे अपना काम कर रहा होऊंगा। तो इस टाइप के जब सेंटेंसेस होंगे तो उनको हम कहेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। इसकी फॉर्मेशन क्या रहती है? सब्जेक्ट, उसके बाद हम विल और शैल को राइट करते हैं, ध्यान से देखना। उसके बाद बी को राइट करते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जहां पर भी कंटिन्यूअस की बात होती है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज होती है। इन लास्ट ऑब्जेक्ट, आई एम रिपीटिंग, फर्स्टली राइट द सब्जेक्ट, देन विल शैल, देन बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। We shall be narrating the story now. Fine. इसकी यूसेज क्या रहती है? The future continuous tense is used to talk about actions which will be in progress at a time in future. उन बातों को दिखाता है जो कि फ्यूचर में एक टाइम पर प्रोग्रेस में होंगे, यानी अभी वो चल रहे होंगे। I shall be watching the cricket match at 5 PM tomorrow. मैं कल 5 बजे क्रिकेट का मैच देख रहा हूँगा। I suppose she will also be starting when she start. Talk about actions in the future which are already planned or which are normally expected to happen or occur. उन एक्शंस की बात करेगा जो कि ऑलरेडी प्लान्ड है या फिर हमें पता है कि नॉर्मली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि ये चीज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल्स, माई ब्रदर विल बी स्टेइंग हियर टिल नेक्स्ट मंडे, कि जो मेरा ब्रदर है वो नेक्स्ट संडे तक यहाँ पर रहेगा। द डॉक्टर विल बी कमिंग इन 10 मिनट्स, डॉक्टर जो है वो 10 मिनट में आ जाएगा। दे विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक जो है हमसे मीटिंग करेंगे। तो इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे, वहां पर भी हम विल बी स्टेइंग, यानी विल बी और शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक फॉर्म है गोइंग टू फॉर्म होगी, उसको देखो हम कैसे यूज करेंगे। आई एम गोइंग टू विन दिस मैच, My mother is going to get a new dress. They are going to tell us an interesting story. इसकी फॉर्मेशन कैसे रहेगी? आप सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद इज एम आर राइट करेंगे, उसके बाद हम गोइंग टू राइट करते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है। जब गोइंग टू फॉर्म से रिलेटेड हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो हमें इस फॉर्मेशन को फॉलो करना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद इज एम आर राइट करेंगे, देन गोइंग टू, उसके बाद रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द प्रपोजल। इसका यूज कहाँ पर होता है? द गोइंग टू फॉर्म इज यूज टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करती है? व्हेन वी इंटेंड डूइंग समथिंग इन द नियर फ्यूचर। I am going to scold her for her mistake. She is going to call her right now. और किस लिए यूज करेंगे? When there are clear signs that something will happen very soon. It hasn't rained so far. There is going to be a drought. Look at that child running. He is going to win the कॉम्पिटिशन। इस तरह से हम गोइंग टू फॉर्म का यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फ्यूचर टेंस एंड वी डिस्कस्ड ओनली 2 टाइप्स हियर, दैट इज सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल फ्यूचर में मैंने आपको बताया है आई और वी, उसके साथ आप शैल का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। मीन्स आई शैल गो देयर टुमारो। और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो आई विल बी और आई शैल बी गोइंग देयर। तो यहाँ पर हम
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ कर रहे हैं और साथ में विल बी यूज़ कर रहे हैं। फाइन, तो ये हमने 2 टाइप्स की हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज 2 टाइप्स, then you can write in the comment box.